हेलो स्टूडेंट्स, और इकोनॉमिस्ट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई का पॉइंट नंबर 4। इससे पहले के 3 पॉइंट्स के वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। 4th पॉइंट है आपका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर हमें ये देखना है कि जब मोनोपोली मार्केट के अंदर कि नोट इशू करने का काम सिर्फ और सिर्फ आरबीआई बैंक करता है, तो जब नोट इशू किए जाते हैं तो हाउ मच, कितने नोट्स इशू किए जाएं और रिजर्व में क्या रखा जाएगा, इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका इंटरनल और नेशनल रिजर्व और सेकंड है आपका एक्सटर्नल और फॉरेन रिजर्व्स। इंटरनल और डोमेस्टिक या नेशनल रिजर्व के अंदर आएगा आपके गोल्ड रिजर्व्स। कितना गोल्ड आपके पास में है, इट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में कितना गोल्ड एज ए रिजर्व वहाँ पे रखा गया है वो, प्लस एक्सटर्नल और इंटरनेशनल रिजर्व के अंदर जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है उनकी करेंसी हमारे पास में कितने हैं, कितने फॉरेन रिजर्व्स है। अब वहाँ की करेंसी हमारे पास कैसे आएगी, जो इतना भी प्रोडक्ट हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, जो कमोडिटीज गुड्स हमने यहाँ से एक्सपोर्ट की है, जिस कंट्री के अंदर की है, जैसे मान लीजिए आपने यूएसए के अंदर की, तो वहाँ से डॉलर के रूप में आपको मॉनेटरी एक्सचेंज होगा, तो उस गुड्स के बदले में आपको क्या मिलता है, वहाँ की करेंसी मिलती है और इसे ही फॉरेन रिजर्व कहा जाता है। तो चाहे मैं डॉलर की बात कर लूँ, चाहे मैं यूरो की बात कर लूँ, चाहे हम दिनार की बात कर लें, तो फॉरेन कंट्री के साथ में जितना भी बिजनेस ट्रेड बिहेवियर हो रहा है, वहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद में जितनी भी करेंसी आपके पास में आती है एज ए फॉरेन रिजर्व, वो फॉरेन रिजर्व एक्सटर्नल और इंटरनल जो गोल्ड रिजर्व हमारे पास में रखा हुआ है, इन दोनों को कंबाइन करके इनका सम अप करने के बाद में इसके बराबर की वैल्यू की हम मनी या नोट इशू करते हैं। हमसे मेरा मतलब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देखता है कि इंटरनली और एक्सटर्नली कितने रिजर्व है और जितना वो रिजर्व है उसकी जो वैल्यू निकल के आती है उस वैल्यू के बराबर वो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर अपने नेशन के अंदर नोट इशू और पब्लिश करने का काम करता है। थैंक यू।